दोस्तों नमस्कार, मैं निशा कौर और स्वागत है आपका टैरोट आयुर्वेदा हीलिंग चैनल पर। यहाँ पर माइंड, सोल, बॉडी हीलिंग की जाती है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी हेल्थ इशू है तो उसके लिए आयुर्वेदा प्रोडक्ट भी मौजूद है हमारे पास। आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके मुझे मैसेज करके अपने प्रॉब्लम का सलूशन जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं पिक अ पाइल। तो 3 कार्ड्स निकालूंगी, आप 3 में से एक कार्ड चुन सकते हैं और उस पर आपके मैसेजेस। ठीक है, चलिए निकालते हैं पिक कार्ड। कार्ड 1, 2 कार्ड्स निकालूंगी, 3 नहीं निकालूंगी। थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो बनाएंगे हम, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। तो 2 कार्ड्स चुनने में, तो 2 में से कोई भी एक अंक आप चुन सकते हो, या 1 या 2। तो ये हमने 2 कार्ड्स निकाल लिए हैं। जो वाला भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो वो कार्ड आप ले सकते हो। ये है कार्ड 1, देख सकते हैं जस्टिस का कार्ड आया है हमारे पास। और ये है कार्ड 2, द डेविल, डेविल का कार्ड आया है। तो आपने जो भी कार्ड चुना होगा, कार्ड 1, कार्ड 2। तो हम पहले शुरू करते हैं जस्टिस के कार्ड से। जिन्होंने भी जस्टिस का कार्ड चुना है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उनके लिए मैसेजेस देखते हैं। ये कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में किसी जस्टिस का इंतज़ार कर रहे हो। आप उस जस्टिस का इंतज़ार कर रहे हो जहां आपको लग रहा है कि बिना मतलब बेफिजूल आप पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं, आपको बदनाम किया गया है, या आपके ऊपर कोई छोटा झूठा इल्ज़ाम या किसी भी चीज़ का इल्ज़ाम लगाया गया है। उस एरिया में आपको चाहिए अपने लिए जस्टिस, जो कि आप इंसानों से नहीं भगवान से मांग रहे हो। आपका कहना है कि जस्टिस मेरा भगवान करेगा, इंसान क्या करेगा। तो चलिए देख लेते हैं आगे नेक्स्ट कार्ड क्या है। बहुत ज़्यादा ही आप परेशान हो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के, अपने काम पर लगे हो पर आपका मन नहीं लग रहा है अपने काम पर, क्योंकि जो बातें आपको कही गई हैं वो आपको याद आती हैं। ठीक है, अपने वर्क पर चल रहे हो, दूसरों की आप हेल्प भी करते हो। दूसरों की हेल्प करते हुए भी आपके दिमाग में यही थॉट आते हैं कि मुझे जस्टिस कब मिलेगा। मैं दूसरों की हेल्प भी करती हूँ, कोई प्रॉब्लम में हो उसे निकालती हूँ, खुद अपने वर्क पर बिल्कुल बिल्कुल मतलब कि ध्यान से अपना काम करती हूँ, किसी और पर फोकस नहीं, अपने वर्क पर फोकस है। तो कब भगवान मेरी सुनेंगे, कब मेरा ये कब भरेंगे, कब मुझे स्टक हो रखे हो। देख रहे हो ये घोड़ा जो है सिर्फ एक पैर आगे बढ़ा रहा है, पर बहुत सोच कर आप अपने कदम बढ़ा रहे हो, स्टक हो आप अपनी लाइफ में। रात को सोते हो तो भी आपको यही टेंशन लगती है, मतलब कहीं ना कहीं आपको नींद भी कम आती है, आप सोच में ही रहते हो कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों मेरे साथ। ठीक है, आपने अपने दिमाग पर बहुत ज़्यादा बर्डन ले रखा है इस बात को लेकर के कि मुझे जस्टिस कब मिलेगा। रात को सोए सोए भी आप उठकर बैठ जाते हो और अपनी उन्हीं बातों को सोचते हो, कहीं ना कहीं परेशान हो बहुत ज़्यादा। जिसके लिए भी ये रीडिंग है, जिन्होंने भी पाइल 1 चुनी है, इस समय पे वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि जो मेरे साथ जस्टिस कब होगा। भगवान सिर्फ मेरी परीक्षाएं ही लेगा या कभी मेरे साथ जस्टिस भी करेगा। इन सब बातों को सोचकर परेशान है कहीं ना कहीं। तो इनको हम देखते हैं आगे कार्ड क्या आते हैं, दूसरे डेक से देखेंगे, क्लैरिफाइड करेंगे हर कार्ड को, क्योंकि मैं इसे थोड़ा विस्तार में आपको बताना चाहती हूँ कि आपका जो भी आपके इस समय आपके साथ सिचुएशन चल रही है उसका रिजल्ट क्या निकलता है। चलिए देख लेते हैं। कहीं ना कहीं कुछ काम आपने ऐसा किया हुआ है जो कि जिसका फ्रूट का इंतज़ार आप कर रहे हो, मतलब आप चाह रहे हो कि मैंने ये काम इतनी दिलो जान से किया है तो मुझे इसका रिजल्ट कब और कैसे मिलेगा, ये सोच रहे हो आप। आपका फ्रूट्स तैयार है कंप्लीट, बस आप अब इंतज़ार में हो कि वो मुझे कब और कैसे मिलेगा। जब आपने ये फ्रूट्स तैयार थे, जब आपने ये काम किया था, तब आप बहुत कहीं ना कहीं परेशान थे अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा। हो सकता है कोई बीमार भी रहा हो हेल्थ इश्यूज से,
लेकिन काम जो किए आपने, वो पेड़ जो लगाया उसमें फ्रूट्स आ चुके हैं। अब आप इंतज़ार में हो कि कब उस फ्रूट्स के भी फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिले। तो यूनिवर्स आगे बता रहे हैं कि जो सिचुएशन रुक गई है, स्टक है, तो यूनिवर्स में एंजल्स जो है, देखिए एंजल्स आपको रास्ता दिखा रहे हैं, आपको उठाकर अपने हाथ से इशारा करते हुए बता रहे हैं कि इस रास्ते पर चलो, इस दिशा की ओर चलो, सोचो मत, खड़े मत रहो, इसकी ओर एक्शन लो, आगे बढ़ो, तो तुम्हें जो है रिजल्ट मिलेंगे। जहां आप इतनी टेंशन में हो कि मेरे इसको जस्टिस कब मिलेगा, आपको नींद नहीं आ रही, रातों भर आप टेंशन ले रहे हो, वहीं पर दूसरी तरफ कार्ड आया है, देखिए कि आपको जस्टिस मिलने का समय आ गया और बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रूटफुल जो है फल, ये फूल उठाते हुए देख रहा है, देखिए कार्ड। तो आपको अब वो रिजल्ट मिल गया। जरूरत है कि आपको उसे समेटने की। जो भी प्रेशर आपने अपने दिमाग में ले रखे हैं उन्हें छोड़ दीजिए, लेना ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पर, भगवान पर। भगवान को मानना होगा आपको। तो ये वाली जो सिचुएशन है, इस वाली सिचुएशन में अब आ गया है चेंज। इस सिचुएशन में आप चल रहे हो, पर बहुत जल्द आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। और जैसे ही चेंज आएगा तो आगे के कार्ड्स हम और निकालेंगे, देखना चाहेंगे कि जब चेंज आएगा आपकी लाइफ में तो आगे जस्टिस किस तरह से आपको मिलने वाला है। क्योंकि पहले ही कार्ड आ गया था आपका जस्टिस का कि आपको जस्टिस मिल रहा है। आप बहुत परेशान थे अपनी लाइफ में, आपको रातों को नींद नहीं आ रही थी, कहीं ना कहीं आपका दिमाग बहुत ज़्यादा फजल था इन बातों को सोच सोच करके। रात को आप सोते सोते उठकर बैठ जाते थे, आपके दिमाग में वही बातें घूमती थी। कुछ काम भी आपने ऐसे किए थे जिसके फ्रूट्स के आप इंतज़ार कर रहे थे कि मैंने जो ये काम किया है उसका फ्रूटफुल रिजल्ट कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो एंजल्स ने आपको ये भी बता दिया कि आपके लिए रास्ता तय कर दिया गया है। अब ज़रूरत है आपको उस रास्ते की तरफ चलने की। आपको इशारा करके उस तरफ ले जाया जा रहा है, आपको सिर्फ कदम बढ़ाने हैं उस तरफ। ठीक है, तो ट्रस्ट रखकर भगवान पर, यूनिवर्स पर, आपको अपनी लाइफ में चेंज होता हुआ दिखेगा। जब आपको चेंज होता हुआ दिखेगा तो आपके पास आ रहे हैं पेंटिकल्स, पेंटिकल्स, देन कप्स। कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स और फोर ऑफ कप्स। तो जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है, कहीं ना कहीं जैसे जैसे आपकी लाइफ में चेंज आएगा तो आप ये बनते चले जाओगे। पेंटिकल्स भी आएंगे आपके पास और आप एक लीडर के रूप में उभर कर बाहर आएंगे। लोग आपकी बात सुनेंगे, आपको समझेंगे, आपके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। फोर ऑफ पेंटिकल्स से कि पैसों की भी कमी नहीं होने वाली है। जिस चीज़ को लेकर आप अभी सोच रहे हो, पैसों को लेकर के मैटर जो है आपका, वो भी सही हो जाएगा। अपनी क्रिएटिविटी पे आपको फोकस करना है। जो रास्ता यूनिवर्स एंजल्स आपको दिखा रहे हैं उस क्रिएटिविटी पे आपको काम करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं जो आप सोच रहे हो कि लव की तरफ से देखा जाए कि आप किसी रिलेशन को हार चुके हो, वो रिश्ता भी आपका टूट चुका है, तो यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आपके लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता सजा कर रखा है उन्होंने। टेबल के ऊपर देखिए कप्स पड़े हैं और बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट करके पड़े हैं। जो कप्स गिर गए आप उधर सोचते भी हो कभी कभी उस मैटर के बारे में, तो उधर भी आपके लिए टेबल पर कप सजाए गए, कहीं ना कहीं वो भी रास्ता आपके लिए ओपन हो जाएगा। जैसे जैसे आपको यूनिवर्स चलाना चाह रही है, आप चलना शुरू करो तो भगवान आपके सारे रास्ते खोल देंगे। थोड़े से हम लेंगे यहाँ पर एंजल गाइडेंस। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं आपकी स्थिति को देखकर, आपकी जस्टिस को देखकर। जस्टिस तो भगवान आपको दे ही रहे हैं, पर अब ले लेते हैं हम गाइडेंस कि एंजल्स हमें अब क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे जिस व्यूवर्स ने इस कार्ड को चुना है जस्टिस का। रिमाइंड पॉजिटिव, मेडिटेशन बिहाइंड आंसर, प्लस सक्सेस। देख लीजिए सक्सेस का एक कार्ड आ गया आपके सामने। पूरी रीडिंग रेजोनेट हो चुकी है। जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग तक पहुंचे हैं उनके साथ,
तो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिविटी रखनी होगी, पॉजिटिव रहना होगा, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव करना होगा। अगर आपके माइंड से थॉट ख़त्म नहीं हो रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से आपको मिलेंगे आपके सवालों के जवाब। जब सारे ऐसे वैसे विचार ख़त्म हो जाते हैं तो वो विचार आते हैं जिस पर हमें वर्क करने की ज़रूरत होती है। और जब आप मेडिटेशन करोगे तो आपको कहीं ना कहीं इस सक्सेस का रास्ता मिलेगा, जो कि कार्ड में आप देख रहे हो। ये गाइडेंस आपके लिए एंजल्स ने दी है। तो जल्दी से मेरे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग पर। और अब शुरू करते हैं पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2। जिनको भी मेरी रीडिंग पर शफलिंग नहीं देखनी है वो मेरी रीडिंग को थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो दूसरा कार्ड आया था वो कार्ड है हमारा द डेविल। द डेविल कार्ड खुद में ही अपने आप में ही अपनी कहानी बता रहा है। जिन व्यूवर्स ने इस कार्ड को चुना है उनकी स्टोरी खुद ब खुद बयान हो रही है कि वो अपने आप को किसी प्रॉब्लम में, किसी ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, कार्मिक के थ्रू फंसे हुआ महसूस कर रहे हैं कि उनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में रहकर, इस जगह पर रहकर, चाहे वो काम का प्लेस हो चाहे वो कोई रिश्ता हो, वहाँ पर वो उनको घुटन होती है। उनको ऐसा लगता है कि किस समय मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल जाऊँ। तो इस सिचुएशन से निकलने के लिए हर समय वो सोचते हैं पर निकल नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं डेविल का असर उन पर हो रखा है। तो डेविल उनके ऊपर हावी, यानी उनके कर्मा उनके ऊपर हावी हो रखे हैं इस समय पे। इतनी घुटन उनको वहाँ पर महसूस होती है। तो इनके लिए हम और कार्ड्स लेंगे कि और इनकी क्या सिचुएशन है। मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी क्या सिचुएशन है, हम कार्ड्स निकालेंगे। और ओके, यूनिवर्स एंजल्स, जो व्यूवर्स इस रीडिंग तक आए हैं उनकी इस समय पे क्या सिचुएशन है, कार्ड चाहिए और देखते हैं कि जो भी मेरे व्यूवर्स इस सिचुएशन में फंसे हैं उनकी क्या सिचुएशन है। ले जो उसको वो करना, वीडियो चल रही है। जो भी व्यूवर्स मेरी रीडिंग देख रहे हैं उनकी इस समय क्या सिचुएशन है। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स गाइड मी। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं आप जानते सब कुछ हो, आपको रास्ता भी पता है कि कैसे मुझे आगे बढ़ना है, कैसे मुझे इस डेविल वाली एनर्जी से, इस सिचुएशन से, अपने कार्मिक रिश्ते से, अपने कार्मिक काम से, वर्क से कैसे मुझे बाहर निकलना है, वो आप जानते हो। जानते हुए भी आप वहीं पर स्टक हो, वहीं पर बैठे हुए हो, वही काम कर रहे हो, उसी रिश्ते को निभा रहे हो। तो क्यों निभा रहे हो? क्योंकि आप जानते हो कि ये जो रिश्ता है, ये जो काम है, कहीं ना कहीं ये मेरे पिछले जन्म के ही कुछ कर्म है जो मुझे फेस करने पड़ रहे हैं। ये आप अपने दिमाग से, आपकी सोल जानती है। तो मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट को, जो आप कॉन्ट्रैक्ट ऊपर से बना कर आए हो, उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना है। इसलिए आपकी जो सोल है वो जानती है कि मुझे इस कर्म को निपटाना है, इसलिए आप वहाँ पर जानबूझकर उस कर्म को पूरा करने के लिए वहाँ साथ बैठे हुए। चाहो तो आप उठकर जा सकते हो, लेकिन उठकर जाने से आपका कर्मा पूरा नहीं हो जाएगा। कर्मा आपका वहीं रहेगा और वो हो सकता है आने वाले अगले जन्म में दोबारा से आपको फेस करना पड़े। इसलिए आप जानते हुए उस वाले कर्म पे, उस वाले फेस को आप अटेंड कर रहे हो, उसको निभा रहे हो दुख झेलते हुए। ये आपकी स्टोरी है। तो आपको भगवान ने पावर दी है, ऐसी बात नहीं है। अभी आप पावरफुल हो, मैजिशियन के रूप में हो। जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, आप बंधे हुए नहीं हो। क्योंकि यूनिवर्स एंजल्स ने आपको इतनी पावर दी हुई है कि आप जो चाहो तो इस रिश्ते को, इस काम को छोड़कर आगे बढ़ जाओ, चाहे तो आप वहीं बैठकर अपनी लाइफ को अच्छे से
कंप्लीट एंजॉय करो। घुटन होती है, प्रॉब्लम होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन उस कर्मा को पूरा करने के लिए आप वहाँ पर हो। तो ये शक्ति आपको भगवान ने दी है मैजिशियन की, कि वहाँ रहते हुए भी आप आराम से अपनी ज़िंदगी निकाल रहे हो। जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है उसे आप पूरा कर पा रहे हो। ठीक, द वर्ल्ड के कार्ड से कि एक सर्कल है जिसको आपको पूरा करना है अपनी लाइफ में। तो आपको जो पावर दी है भगवान ने मैजिशियन की, इससे आपको थोड़ी हेल्प मिल रही है इस लाइफ को पूरा करने में, इस सर्कल को पूरा करने में। जो संघर्ष इस समय आप कर रहे हो उसे पूरा करने में। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को फेस किया, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें से एक को आपने पकड़ के रखा है, क्योंकि ये आपने अपनी लाइफ का कहीं ना कहीं एक, क्या कहते हैं उसको, जब आप अर्थ पे आते हैं ना, तो हम अपनी लाइफ का कुछ प्रोसेस लिखवा के आते हैं कि हमारा ये कर्म है इस व्यक्ति के साथ, तो मैं इसे इस तरीके से पूरा करूँगा। तो उस चीज़ को देखिए आपने हाथ से पकड़ रखा है। जब आपका ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो आपके पास ऐसी बात नहीं कि ऑप्शंस नहीं है और जगह पे जाने का या और कुछ करने का है, लेकिन आप अपने कर्म के लिए वहाँ पर अटल खड़े हो कि मुझे अपने इस लाइफ को सही बेटर बनाने के लिए इस कर्म को फेस करना पड़ेगा। कंफ्यूजन में हो आप, कहीं ना कहीं आप इस माइंडसेट से क्लियर नहीं हो कि क्या मैं सही हूँ अपनी लाइफ में, मैं इतनी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूँ, जब मेरे पास रास्ता है तो मैं क्यों ना निकल जाऊँ। दो बातों पे आप कंफ्यूज हो। एक तरफ आपको कभी कभी लगता है कि मैं निकल जाऊँ, और एक तरफ आपको लगता है कि नहीं मैं सही हूँ, मैं सही चल रहा हूँ अपनी लाइफ पे। तो दो सिचुएशन को आप जगल करते रहते हो, आप सोचते रहते हो। तो कार्ड्स और लेना चाहेंगे कि ये जो स्थिति में आप हो, इसके बारे में यूनिवर्स हमें और क्या गाइड करना चाहेंगे। जो भी व्यूवर्स मेरी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए और क्या गाइड करना चाहेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। बहुत ही बेस्ट कार्ड आ रहे हैं। जब मैं आपको इनकी मीनिंग बताऊंगी तो आप खुद ही हैरान हो जाओगे। वाह, जब आपने खुद ही फैसला कर लिया, आपकी सोल जानती है कि जिस जगह पर आप हो उस जगह पर आपकी मजबूरी है रहना, क्योंकि आपको वो कर्म पूरे करने हैं। जब आप अपना वो कर्म पूरा कर रहे हो तो यूनिवर्स ने और कार्ड क्या दिए हैं देखिए। द हर्मिट कार्ड के नीचे ब्लैंक कार्ड आया है। आपको लगता है कि मैं इस कर्म को पूरा करके ही जाऊंगा, ब्लैंक है, मतलब आप जहाँ हो आप वहीं पर अपनी लाइफ काटोगे, चाहे मेरी उसके आगे ग्रोथ हो रही हो ना हो रही हो, जैसी भी सिचुएशन है मैं वहाँ पर ठीक हूँ, है ना। ब्लैंक आ गया कार्ड। तो मैजिशियन के कार्ड के आगे आ गया विजन। आपको अपना एक विजन तैयार करना है, यूनिवर्स कह रहे हैं। जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो उस विजन को तैयार करिए, उस विजन को सोचिए, सोचकर आप आगे की ओर बढ़िए, क्योंकि आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की हैं यूनिवर्स ने जो आप करना चाहते हो। तो आप अपने कर्म को निपटाते हुए कुछ नया क्रिएट कर सकते हो, नया विजन अपने हिसाब से तैयार कर सकते हो। देखिए कितना बेस्ट कार्ड आया है कि ये कहते हैं कि जब बुरे कर्म किए होते हैं तो उसकी सज़ा बुरी ही होती है, गलती मिलती है, क्योंकि भगवान बुरी कर्मों की सज़ा को सज़ा के रूप में ही देता है, और अच्छे कर्मों की सज़ा जो होती है, अच्छे कर्मों का जो फल होता है, सॉरी, तो वो फल अच्छा होता है ना। तो यहाँ पर आपने जैसे भी कर्म किए हैं, अच्छे या बुरे, आप दिल से बहुत अच्छे इंसान हो, इसलिए आपको भगवान ने कुछ प्रोवाइड कर रखा है जिससे आप अपना कुछ न्यू क्रिएट कर सकते हो, अपना कुछ अच्छा सा, जिससे आपको नेम फेम मिलेंगे। प्लस कॉम्प्रोमाइज़ करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। द वर्ल्ड के कार्ड से आप अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हो, अपनी सिचुएशन को फेस कर रहे हो, उससे भाग नहीं रहे हो, छुप नहीं रहे हो। जहाँ आपने एक तरफ चुन लिया है कि मैं इस एक रिश्ते को, जो मेरा कर्म है, इसे निभाते हुए आगे बढ़ूंगा, वहीं दूसरी तरफ आप प्लेफुल होकर हंसते खेलते लोगों को एंजॉय करवाते खुश रहते हुए इस कर्म को झेल रहे हो। दुख होता है बीच बीच में, कभी कभी आप सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जहाँ पे आपको लगता है कि मैं कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलूँगी या निकलूँगा। मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ, ये एनर्जी की ही बात कर रही हूँ, ना कि लेडीज़ या जेंट्स की। तो जो आपकी एनर्जी है वो ये सोचती है कि मैं इस एनर्जी में फंस गया हूँ, निकल पाऊँगी। कभी कभी आते हैं थॉट, पर कहीं ना कहीं आप हैप्पी भी हो, अपनी लाइफ एंजॉय करते हुए इस एनर्जी को फेस कर रहे हो,
तो आने वाले टाइम पे देखिए भगवान ने आपके लिए अबंडेंस रखी हुई है। स्पेशली कार्ड आया है अबंडेंस, क्योंकि जब आप अपना ब्लैंक हो, जहाँ आप अपना ब्लैंक हो, आपके पास आगे की जो कहानी है ना आपकी, वो आपने खुद ही लिखनी है। खुद ही अपने विजन को तैयार करके इस खाली जगह को आपने खुद भरना है। भगवान ने नहीं लिखी आपके आगे की स्टोरी, आपने खुद लिखनी है अपने आगे की स्टोरी। खुद अपना विजन तैयार करना है। विजन तैयार करना है अपने घर वालों के साथ या अपने जहाँ वर्क प्लेस है वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करके चलते रहना है, आगे की ओर बढ़ते रहना है। आगे की ओर बढ़ते हुए प्लेफुलनेस के साथ हंसते खेलते अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हुए आप अबंडेंस पाओगे। अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे अबंडेंस के साथ। हर चीज़ की अबंडेंस आपको मिल जाएगी। जैसे जैसे ये कर्म खत्म होंगे, जो आपका कार्मिक पार्टनर है, ये जो कार्मिक प्लेस है, वो आपकी क्या हो जाएगी, आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाएगी। अबंडेंस के रूप में वो बदल जाएगी। तो चलिए थोड़े से हम निकालते हैं आपके लिए गाइडेंस। क्या है आपके लिए गाइडेंस? इससे ज़्यादा मैं और क्या ही देखूँ कार्ड में, इसलिए मैंने डायरेक्ट गाइडेंस निकाल दी आपके लिए, क्योंकि क्लियर है कि आपने खुद ही अपनी लाइफ आगे की कहानी जो है खुद ही लिखनी है। तो गाइडेंस देख लेते हैं। प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स, मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, जिन्होंने ये पाइल 2 चुनी है, उनके लिए गाइडेंस दीजिए। ओके, देखिए, देयर समथिंग बेटर। बोलने की ज़रूरत नहीं है, मीनिंग आप जानते हो। धीरे धीरे बेटर हो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है, हो जाएगा। डोंट स्टॉप, क्योंकि जो आपने सोचा है, जिस चीज़ को आप फेस कर रहे हो, उस पर आपको स्टॉप नहीं होना है। नेगेटिविटी में नहीं जाना है, पॉजिटिविटी के साथ आपको आगे बढ़ते जाना है। यू आर रेडी, सॉरी, यू आर रेडी। तो कहीं ना कहीं कार्ड है, देखिए, यू आर रेडी, कि आप तैयार हो आगे अबंडेंस पाने के लिए, अपनी लाइफ को आगे और लिखने के लिए और बेटर बनाने के लिए। तो दोस्तों, ये थी मेरी पाइल 1 पाइल 2। कैसी लगी बताइएगा। अगर इसी तरह की रीडिंग आपको और चाहिए होगी तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए बनाती रहूँगी ऐसी लंबी रीडिंग टिक कार्ड में, ताकि आपको अपनी लाइफ के साथ कनेक्शन बैठ सके। अभी मैं पर्सनल रीडिंग नहीं लेती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम के बाद लूँगी, शुरू करूँगी। यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं मेरे साथ, उसके बाद मैं पर्सनल रीडिंग और हीलिंग का काम भी शुरू करूँगी। तो दोस्तों, कैसे यहाँ से आपको अगर कोई हेल्थ इशू है उससे ठीक होना है, उसके लिए मेरे पास कुछ आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स भी हैं, जिसके मैं टाइम टाइम पर वीडियो पे बताती रहूँगी, प्लस उस प्रोडक्ट्स को दिखाती भी रहूँगी। तो जिसको जैसे भी प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए अपनी हेल्थ इशू को सही करते हुए कैसे आप यहाँ से पैसे कमा सकते हैं, अपनी अबंडेंस को बढ़ा सकते हैं, दूसरों को भी बताकर, दूसरों को भी यूज़ करा के उनकी हेल्थ को ठीक करते हुए दुआओं के साथ साथ आप यहाँ से पैसे भी कमा सकते हैं। तो इस काम की जानकारी बहुत जल्दी वीडियोस मैं अपने यूट्यूब चैनल पे लाऊंगी। तो उसे देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर ले जल्दी से, ताकि जो भी मेरी आने वाली वीडियो होगी वो आप तक पहुंच सके। ओके दोस्तों, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग पर। थैंक यू।